तो प्यारे बच्चे, हम लोग मैथ क्लास में देखेंगे एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि 2 नंबर प्राप्त करना है तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक तो जरूर देखना पड़ेगा। यदि वीडियो समझ में आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा, और नए बच्चे होंगे तो लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। और यदि वीडियो समझ में आएगा प्यारे बच्चे, तो कम से कम मतलब वीडियो को कमेंट करना न भूलें प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया ना आया। अगर समझ में आया तो यस सर जरूर लिखेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे। चलते हैं, यहाँ पर दिया क्या गया है क्वेश्चन, बहुपद 4x² - 3 यानी 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। ये मतलब कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक प्रकार का ऐसा सवाल है कि ये 2 नंबर एकदम फिक्स है, रामबाण सवाल है, और आना एकदम तो तय है। ठीक है, आना तो एकदम तय है। इसको आप कह लीजिए कि वीवीआई प्रश्न है, आप इसको वीवीआई प्रश्न में डाल सकते हैं। ठीक है, यानी बोर्ड मॉडल बीएम क्वेश्चन है। क्या है? बीएम क्वेश्चन है। इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कहिए, वीवीआई क्वेश्चन कहिए, या आप फिक्स समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। अगर ऐसा ना आए तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन तो 100% आएगा। अच्छा, आपको बताया गया है कि दो द्विघात बहुपद या बहुपद में जिसका सर्वश्रेष्ठ घात जितना होता है उतना ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि हमारे यक्ष चर का घात जो है कितना है, 2 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो गौर से कृपया करके देखेंगे कैसे 2 आता है। हल 4x² - 3 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए प्यारे बच्चे हमें 0 लगाना पड़ता है। शून्यक निकालने के लिए 0 एकदम नेसेसरी है कि लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपका शून्यक नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि शून्यक निकालने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो हम 0 लगा लिए। अब चलते हैं, आप लोग को रैखिक समीकरण पढ़ाया गया है। रैखिक समीकरण में क्या बताया गया है कि मतलब कि जो चर होते हैं एक साइड में कर देते हैं, जो अचर होते हैं एक साइड में कर देते हैं। रैखिक समीकरण का जी, यहाँ जाएंगे 4x² और 3 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ माइनस से इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस तो यहाँ छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ भी देखेंगे अचर है, यहाँ भी अचर है, तो नियम कहता है कि अचर को अचर की तरफ ही होना चाहिए, अचर को अचर की तरफ होना चाहिए। तो 3 में, अब देखो यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये इधर आएगा, लेकिन ये गुणा है तो इधर आएगा तो भागा बन जाएगा। तो x² बराबर अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पर x² नहीं लिखेंगे, अब ये 3/4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ स्क्वायर है, तो नियम कहता है कि या तो ये भी स्क्वायर हो जाए, नहीं तो ये भी स्क्वायर हट जाए। तो वो स्क्वायर जब हटेगा प्यारे बच्चे तो कुछ नियम कानून हो जाते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटते हैं तो इधर वाले जो भी मतलब कि पक्ष, दूसरे पक्ष वाले जो अंक होते हैं, जो मतलब कि चरमान या अचरमान होते हैं, उसके पर करड़ी चढ़ जाता है, और करड़ी के पहले प्लस माइनस लग जाता है। करड़ी के पहले क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। तो 3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3/4 है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो यहाँ आपको निकालना पड़ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 3 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन 4 का वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। तो आपका अब यदि ले लेंगे, यदि यानी क्योंकि यहाँ पर 2 मान है तो कोई एक ही मान लेंगे। यदि x बराबर एक प्लस वाला लेंगे तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। तो दूसरा पुनः में जा करके ले लेंगे, पुनः में जाएंगे तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक ठो प्लस यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ पर माइनस लेना होगा, 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 2 शून्यक निकल करके रेडी हो गए, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये। ठीक है प्यारे बच्चे जी, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन टोटल के टोटल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यदि क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो कृपया करके चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलेंगे प्यारे बच्चे, और यदि क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो कृपया करके कमेंट भी करना ना भूलें प्यारे बच्चे। जय हिंद।